बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। श्री परिक्रमा ग्रंथ, श्री किताब इलाही दुल्हन अर्श अजीम की। इस ग्रंथ को पारब्रह्म अक्षरातीत परम धाम की दुल्हन के रूप में वर्णन किया गया। श्री परम धाम में पूर्ण ब्रह्म श्री राजी की सत्ता है और वहां की यावत सामग्री, वहां पे जो 25 पक्ष पशु पक्षी खूब खुशहाली, वहां की यावत सामग्री उनकी दुल्हन सदृश है, दुल्हन के माफिक है, आत्म स्वरूप है, जो साज सज्जा से युक्त है, आनंददायी है। ये 11वां ग्रंथ हुआ। 2481 चौपाई है, 43 प्रकरण। और इस ग्रंथ का अवतरण हुआ 1744 से 1745 के बीच में श्री पन्ना धाम में। आरती अंग चतुर्दश केरी, 14 अंग मिल एक भैरी, हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि, मुख श्रृंगार नासिका सिंपी। श्री राजी महाराज के वांग्मय स्वरूप में परिक्रमा हृदय अंग है उनका। परिक्रमा में शिव परम धाम के 25 पक्षों का फिर फिर वर्णन हुआ है। शब्दातीत श्री परम धाम की शोभा को सुंदर साथ के वास्ते शब्दों में लाया गया। श्री परम धाम को पाना है तो हृदय में सच्चा प्रेम होना आवश्यक है। इश्क के बिना कोई उस निधि को नहीं पा सकता। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मेरे शब्द तो चौदह तबक करेगा। महामती जी फिर रूहों को आह्वान कर रहे हैं कि प्रेम से परम धाम के 25 पक्षों में रमन कीजिए। अब आओ रे इश्क भानु हम, देखो अपना वतन निज धाम, करूँ चरण तले विश्राम, फिर सुख पिया जिसो प्रेम का। परम पूजी वंदनीय परमहंस परम मुनि वाणी विशारद चशनी सम्राट सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी, उनके द्वारा शिव परिक्रमा ग्रंथ का अति सरल और सहज टीका, और उन्होंने इसके साथ साथ खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार का भी टीका सुंदर साथ के वास्ते, उनकी बड़ी वृद्धि, उनका परम धाम का प्रदर्शन। तो आइए सुंदर साथ जी, अब शिव परिक्रमा ग्रंथ में शुरू करते हैं धनी की मेहर से। इश्क का प्रकरण। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिले शब्द तो चौदह तबक करे रत, तो चौदह तबक करे रत। अब कहो रे इश्क की बात। आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि अब इश्क की बात, अब मैं दिव्य प्रेम की बात कहती हूँ। ये दिव्य प्रेम श्री राजी का ही स्वरूप है और इनकी शोभा शब्दातीत है। इस शब्दातीत साक्षात धनी का ही स्वरूप है और इनकी शोभा शब्दातीत है। जो कदी आवे मैंने शब्द तो चौदह तबक करे रत। अगर ये प्रेम, यदि ये प्रेम आत्मा में आ जाए तो 14 लोक की विशेषता को, 14 लोक के सौंदर्य को या उनकी सुख सुविधा को तुच्छ जानकर छोड़ देवे। जो कदी आवे मैंने शब्द तो 14 तबक करे रत। यदि ये आत्मा में आ जाए प्रेम तो 14 लोगों की विशेषता तुच्छ जानकर छोड़ देंगे। ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभम। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, इस सदा आनंद अतीरा। ब्रह्म और प्रेम दोनों एक साथ रहते हैं। जहाँ ब्रह्म है वहीं प्रेम है।
जहाँ प्रेम है वही ब्रह्म है। ब्रह्म इश्क एक सन, सो तो बसत वतन अभंग। और ये दोनों श्री परम धाम में रहते हैं। सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक का। ब्रह्म सृष्टि और प्रार ब्रह्म अक्षर देश राजी अंग अंगी के भाव से रहते हैं। ब्रह्म सृष्टि और पार ब्रह्म अंग अंगी के भाव से रहते हैं। ये ये सदा आनंद अतीरा आनंदमयी श्री परम धाम में सदा आनंद में रंगे रहते हैं। एते दिन गए कई पग, सो तो अपनी बुद्ध माफत। अब कथनी कथो इश्क, जाते छूट जाए सब शक। इतने दिन गए कई पग, कई व्यक्ति, कई विद्वान इतने दिन तक आज तक वर्णन करते चले गए। सो तो अपनी बुद्ध माफक, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करते रहे। अब कथनी कथो इश्क, अब प्रेम के आधार पे महामती जी कहते हैं चर्चा करेंगे। जाते छूट जाए सब शक, जिससे सब संशय दूर हो जाए। वही इश्क न था इतने दिन, कईयों ढूंढिया गुण निर्गुण। धिक धिक पड़ो सो तन, जो तन इश्क बिन। दुख है कि आज तक प्रेम की सुगंधी तक नहीं थी। इसलिए अनेक लोगों ने, चाहे वे त्रिदेव को मानने वाले हों, निराकार को मानने वाले हों, ढूंढने का प्रयास किया, किंतु उन्हें नहीं मिल सका। वही इश्क न था एते दिन, कईयों ढूंढिया गुण निर्गुण। दिख दिख पड़ो सो तन, वह जीवन धिकारने योग्य है। जो तन इश्क बिन, जिसमें रत्ती भर भी प्रेम ना हो। जो तन इश्क बिन। इश्क नहीं मैंने शिष्य पर, जो ढूंढिया चौदह भवन। इश्क धनिये बताया, इश्क बिना पियो न पाया। 14 लोग की सृष्टि में दिव्य प्रेम को ढूंढा गया, परंतु इस स्वप्न की सृष्टि में प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। इश्क नहीं मैंने शिष्य स्वप्न, जो ढूंढिया चौदह भवन। इश्क धनिये बताया, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने वास्तविक प्रेम की पहचान कराई और बताया कि दिव्य प्रेम तो परमात्मा के पास है। इश्क धनिये बताया, इश्क बिना पियो न पाया। वास्तव में प्रेम बिना पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इश्क है तित सदा अखंड, नहीं दुनिया बीच ब्रह्मांड। और इश्क का नहीं निमोना, दूजा उपजे न होवे ज्योना। श्री परम धाम में ये प्रेम एक सर्वदा अखंड है। इश्क है तित सदा अखंड श्री परम धाम में। परंतु इस जगत में ये प्रेम संसारिक जीवों में प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं दुनिया बीच ब्रह्मांड। इस जगत में प्रेम का उदाहरण भी नहीं दिया जा सकता। और ये दिव्य प्रेम ब्रह्मात्मा के अतिरिक्त किसी को प्राप्त नहीं होता। और प्रेम कभी पुराना नहीं होता। दूजा उपजे न होवे जोना, यानी जोना यानी पुराना भी नहीं होता। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क बिना मैं भई वीरानी, बिना इश्क न सकी पहचानी। वस्तुतः प्रेम इश्क की हमारी पहचान का लक्षण है। इस संसार में मैं प्रेम के बिना अपने प्रीतम से रद्द हो गई। बिना इश्क दुल्हा में रानी, इश्क बिना मैं भई वीरानी। इश्क के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। उसको महाराज शिव जी इस तरह से लिख रहे हैं, इस जगत में मैं बिना प्रेम के त्रिदेवा की अंगना हो गई। बिना इश्क न सकी पहचानी, बिना प्रेम किए मैं सदगुरु धनी श्री देवचंद जी को भी नहीं पहचान सकी।
वृथा गए एते दिन जो गए इश्क बिन। मैं होती पिया के चरण में रह न सकी शरण। आप श्री इंद्रावती जी कह रहे हैं, बिना प्रेम के इतने दिन व्यर्थ ही चले गए, हफ्सा तक प्रेम नहीं आया। वृथा गए एते दिन जो गए इश्क बिन। मैं होती पिया की चरण, मैं 5 नवनतनपुरी धाम में श्री देवचंद जी के चरण कमलों में थी। मैं रह ना सकी शरण, परंतु मेरे पास प्रेम नहीं था। मेरे पास प्रेम न होने के कारण उन्हें छोड़कर बरारब चली गई, और जब वे धाम चले तब भी मैं उनके साथ नहीं चली। क्यों रहा जीव बिना जीवन, क्यों न आया वो मरण। अंग क्यों न लागी अगिन, याद आया ना मूल वतन। बेहद ही आश्चर्य है कि जब सतगुरु धनीश्री देवचंद जी की बिना मैं मर ना गई, मेरे शरीर में अगिन पैदा क्यों नहीं हुई, मुझे परम धाम और धनी का स्मरण क्यों नहीं हुआ, अंग क्यों ना लागी अगिन, याद आया ना मूल वतन। उसी समय शरीर का त्याग कर देना चाहिए था। इश्क जाने शिष्ट भ्रम, जाके नजीक न कहूँ भरम। जब इश्क रहा भराई, तब धाम हृदय चढ़ी आई। वास्तव में ब्रह्मात्मा ही इस प्रेम रहस्य को समझ सकती है। ब्रह्म स्वरूप के निकट किसी भी भ्रम और शंका नहीं है, और रोम रोम में प्रेम भरा है। इश्क जाने शिष्ट भ्रम, जाके नजीक न पाऊं भरम। जब इश्क रया भराई, जब अंगना के ब्रह्म सृष्टि के रोम रोम में प्रेम भरेगा, रोम रोम में प्रेम भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में परम धाम की लीला उस प्रकार से उनके हृदय में अंकित हो जाती है। जब इश्क रया भराई, तब धाम हृदय चली आई। जब रोम रोम से महाराज श्री जी के सागर के वो बातों ने भी देखे थे ना, कि पिया का श्वास श्वास जब रूह पुकारेगी, तब धाम हृदय चढ़ी आई। इश्क तो कहा शब्दातीत, जो पीयू जी की इश्क सुप्रीत। देखी इश्क की ऐसी रीत, बिना इश्क नहीं प्रतीत। प्रेम की शोभा सुंदरता शब्दातीत है, और श्री राज्य की प्रीति ब्रह्मात्माओं से है, क्योंकि ब्रह्मात्माएं प्रेम स्वरूप है। जो पीयू जी की इश्क सुप्रीत, राज्य की प्रीति ब्रह्मात्माओं से है, क्योंकि ब्रह्मात्माएं प्रेम स्वरूप है। देखी इश्क की ऐसी रीत, बिना इश्क नहीं प्रतीत। प्रेम की रीति ऐसी है कि बिना प्रेम धनी के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता। धनी के प्रति ईमान आए तो उसके लिए जरूरी है प्रेम हो। इश्क नेचे मिलावे पियो, बिना इश्क न रहे या को जीव। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इश्क की गलता। प्रेम निश्चय ही राज्य से मिलान करा देता है, क्योंकि बिना प्रेम के जीव प्रेम पर जीव नहीं रह सकता। ब्रह्मात्माओं की यही पहचान है कि वे सदा शिरा जी के दिव्य प्रेम में मस्त रहती हैं। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इश्क की गलता। इश्क या ही धनिये बताया, इश्क या ही सृष्टि भाया। इश्क या ही में समाया, इश्क या ही सृष्टि चित ले आया। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने प्रकट होकर इस जगत में प्रेम के रहस्य को प्रकट किया। इश्क या ही धनिये बताया। इस दिव्य प्रेम को एवं श्री राजी की वाणी को ब्रह्म सृष्टि ने गाया। इश्क या ही सृष्टि गाया। वास्तव में ये प्रेम ब्रह्मात्माओं की हृदय में ही समाया है, इश्क या ही में समाया, क्योंकि ब्रह्मात्माएं ही इस दिव्य प्रेम को धारण कर सकती हैं।
इश्क लाई सृष्टि चित ले आया, वो ही चित में ले सकती है। इश्क पिया को बतावे विलास, इश्क ले चले पियो के पास। इश्क मैंने दर्शन, इश्क होए न बिना सुहागे। ये दिव्य प्रेम श्री राजी की आनंदमय लीला का रहस्य बताता है। इश्क पिया को बतावे विलास, इश्क ले चले पियो के पास। और यही इश्क, यही प्रेम श्री राजी के निकट भी ले चलता है। इश्क मिले दर्शन, जिस आत्मा में प्रेम प्रकट हुआ उसे ही धनी जी के दर्शन होते हैं। इश्क होए ना बिना सुहागे, परंतु वह प्रेम सुहागिन ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त किसी के हृदय में नहीं होता। निस्बत हो और इश्क, तो उसी इश्क से परम धाम के 25 पक्षों में धनी संग विलास करेंगे। उन्हीं इश्क से धनी का साक्षात्कार वही इश्क पिया के पास ले चलता है। इश्क ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने। खास रूहों का यही खान, इन अरवाहों का यही पान। ब्रह्म अंगना ही इन प्रेम के रहस्य को समझ सकती हैं। वे ही इश्क की बातें मानती हैं। इन आत्मा का यही खान है, यही आहार है, और यही उनका पीना है, यही प्रेम का पान वो करती हैं। खास रूहों का यही खान, इन अरवाहों का यही पान, प्रेम का ही ये पान करती है। पिया इश्क रस, ब्रह्म सृष्टि को अरस परस। कहूँ और ना इश्क खोज, औरो जाए ना उठाया बोझ। पिया इश्क रस, प्रीतम शिराजी प्रेम स्वरूप है, प्रेम रस रूप है। ब्रह्म सृष्टि और राजी दोनों एक हैं, ओत प्रोत है। ब्रह्म सृष्टि को अरस परस। कहूँ और ना इश्क खोज, औरो जाए ना उठाया बोझ। इसलिए संसार के जीवों से ये बोझ नहीं उठाया जा सकता, वो इश्क को ले ही नहीं सकते, अर्थात वे राजी से प्रेम कर ही नहीं सकते। इसे शिरोधाई करने में वो समर्थ है ही नहीं। बात इश्क की है अति घन, पर पावे सो ही सोहागे। ब्रह्म सृष्टि बिना ना पावे, संबंध बिना इश्क ना आवे। बात इश्क की है अति घन, पर पावे सो ही सोहागे। जो इश्क की बात है अति गूढ़ है, अति गहरी है, पर मोमिन ही इसे धारण कर सकते हैं। श्री राज्य के अंग ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त कोई दूसरा इसे प्राप्त नहीं कर सकता। श्री राज्य के संबंध बिना दूसरा कोई इस प्रेम को ग्रहण नहीं कर सकता। संबंध बिना इश्क न आवे। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क न कछु सुहावे। यूं न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बन। धनी पाया इश्क बन। श्री राज्य को प्रेम की ही सेवा भजन बंदगी रोजती है। धनी जी को इश्क भावे, प्रेम के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कोई भी ऐसा ना कहना कि बिना प्रेम के राज्य को प्राप्त कर लिया। यूं न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। इश्क बसी पिया के अंग, इश्क रहे पियू के संग। प्रेम बसत पिया के चित, इश्क अखंड हमेशा ले। इश्क अखंड हमेशा ले। प्राण प्रीतम शिरा जी के अंग प्रत्यंग रोम रोम में प्रेम बसा हुआ है। वह सदा उनके साथ रहता है। अखंड प्रेम सदा सर्वदा शिरा जी के हृदय के अंदर बसता है। प्रेम बसत पिया के चित, इश्क अखंड हमेशा ने। इश्क बतावे पार के पार, इश्क निश्चल भर दाता। इश्क होई ना नया पुराना, नई ठोरना आवतान। इश्क बतावे पार के पार, ये प्रेम शर और अक्षर से परे परम धाम का अनुभव कराता है।
इश्क निश्चल घर दाता, निश्चल घर श्री परम धाम को देने वाला। ये प्रेम कभी नया पुराना नहीं होता, और परम धाम से अतिरिक्त दूसरे स्थान पर तो ये प्रेम किसी भी प्रकार से नहीं जा सकता। श्री परम धाम में ही दूसरे स्थान पर तो ये प्रेम किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता। इश्क होए ना नया पुराना, नई ठोर ना आवत आना। चौपाई दोहराते हैं। इश्क बतावे पार के पार, इश्क नेचर घर दाता, इश्क होए ना नया पुराना, नई ठोर ना आवत आना, नई ठोर ना आवत आना। बोलो श्री राम।